नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर रहते हैं और इस दौरान एक तस्वीर ऐसी सामने आती है जिसकी चर्चा हर तरफ है। चर्चा इसलिए क्योंकि जॉर्डन के प्रिंस क्राउन खुद उनके लिए गाड़ी को ड्राइव करते हैं। नरेंद्र मोदी भी सीट बेल्ट लगाकर आराम से कंफर्टेबली बैठते हुए नजर आते हैं और उसके बाद ये दोनों अम्मान पहुंचते हैं और यहां पर एक म्यूजियम में जाकर दोनों फिर कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं, जिनकी तस्वीरें भी लगातार अब तक पहुंच गई होंगी। अब इस वीडियो ने, इस तस्वीर ने इतनी चर्चा क्यों बटोरी, आज ये समझने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो क्राउन प्रिंस है ना, ये पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी है, यानी कि डायरेक्ट उनके वंशज हैं। अब सोचिए, ये इतने प्रोग्रेसिव माइंड के हैं और जो बाकी की तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि पैगंबर मोहम्मद के जो, आप सोचिए, ये वाली पीढ़ी है ये कितनी प्रोग्रेसिव माइंड की है, जबकि दूसरी तरफ वो कन्वर्टेड मुस्लिम भी हैं जो हर बात पर हाय तौबा, सारे नियम उन्हीं के लिए, उन्हीं की औरतों के लिए। लेकिन इससे बिल्कुल उलट जो डायरेक्ट वंशज है, जो डायरेक्ट 42वीं पीढ़ी है सीधी, वो कितने प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, ये तस्वीर यही बताती है। पंकज जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जॉर्डन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस जिस तरीके से स्वागत कर रही हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, मतलब ये तो ये कह लीजिए कि जैसे नरेंद्र मोदी कई बार अपने गेस्ट के लिए प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, वही तस्वीर यहां पर भी देखने को मिली। पहले मैं ये जो विजुअल से इस पे बोलूंगा, ये सिर्फ एक बात साबित करता है कि जो ओरिजिनल होते हैं वो ठीक होते हैं और कन्वर्टेड ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी भी जगह पे आप देख लीजिए। अब आप कह दीजिएगा कि विवादित बयान दे रहे हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तान के कन्वर्ट्स की हालत, बांग्लादेश के कन्वर्ट्स की हालत और भारत में वही कन्वर्ट्स की हालत, और वही मुसलमानों को आप जाकर देख लीजिए अरब में, और उनका जो कंडक्ट है। आपको पता होगा कि सऊदी अरब अपने बाजार खोल रहा है, अपने कानून में ढिलाई दे रहा है ताकि महिलाएं ड्राइविंग वगैरह कर सके। जॉर्डन पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को देखिए कि वो कितना प्रोग्रेसिव है। इनमें से एक मॉडल भी है, ब्रिटेन में वो मॉडलिंग भी करती है। वो सब, और हमारे यहां जेठ की भरी दोपहरी में काले तिरपाल से ढक के सिर्फ इस बात के लिए कि हम साबित करना है हमें कि हम मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं। अरे सच्चे का कोई परिभाषा ही नहीं ना। जैसे कि देखिए, सच्चा अलग अलग क्राइटेरिया सबका है। एक कह रहा है कि तुम दाढ़ी नहीं रख रहे हो तो इसका मतलब सच्चे नहीं हो, मैं दाढ़ी रख रहा हूं तो मैं तुमसे ज्यादा सच्चा हूं। दूसरा कह रहा है कि तुम दाढ़ी तो रख रहे हो लेकिन बीच का मूछ नहीं हटा रहे हो, इसलिए तुमसे ज्यादा वाला सच्चा मैं हूं। तीसरा कह रहा है कि तुम दाढ़ी भी है, मूछ भी हटा लिए, लेकिन तुम रेडियो टेलीविजन सुनते हो और मैं नहीं सुनता, तो मैं तुमसे ज्यादा सच्चा। दूसरा कहता तो रेडियो टेलीविजन तो मैं भी नहीं सुनता, लेकिन मैं जो हूं, जो कि लाउड स्पीकर पर अजान देता हूं, तो तुमसे ज्यादा सच्चा। एक लाइन में यह है, एक मुसलमान आजीवन लड़ता रहता है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो मैं बड़ा और सच्चा मुसलमान कि तुम, और इसी कड़ी में अगर कई बार फटना भी पड़ जाए तो फट भी रहे हैं, यही साबित करने के लिए कि सच्चे मुसलमान तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या करते हैं, मौलाना कहते हैं कि तुम अपने कमर में बम लगा के उड़ जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और वहां हूरें मिल जाएगी। कोई ये पलट कर नहीं पूछता कि मौलाना साहब एक बार आप भी बांध के देख लो यार, कभी तो आप भी फटो, हमें क्यों बार बार बोलते हो। ये कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक तो ये विजुअल्स के बारे में मैं बता रहा था कि ये यही साबित करता है कि खानदानी लोग, ओरिजिनल लोग हमेशा सच्चे प्रोग्रेसिव होते हैं कन्वर्ट्स के मुकाबले। और वो सब चीज में मैं बोल रहा हूं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में भी आ जाइए, इस्लाम में भी आ जाइए, जो भी देखिएगा जो कन्वर्ट्स होंगे ना वो ज्यादा कट्टर होंगे, और जो ओरिजिनल है उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही, तो प्रूफ नहीं करना पड़ता उन्हें। दूसरी बात, जॉर्डन और भारत, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा कि जब इस पूरे खित्ते में इस्लाम नहीं फैला था, या इस्लाम फैलने के बाद भी, वो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। भारत के से मसाले जाते थे वहां से, और बदले में वो अरबी घोड़े और तलवारें लाके भारत में बेचते थे, और उसका जो हब था वो जॉर्डन था। इस्लाम के साथ
भारत की लड़ाई कभी नहीं रही, लेकिन प्रेजेंट इतिहास तो में यही नहीं किया रही। जाता है, प्रेजेंट तो यही किया जाता है। अब आप भारत का ही अगर आप उदाहरण लेंगे तो यहाँ के मौलाना, कुछ मौलाना तो यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के तो सत्ता में बैठे हैं। ये कन्वर्ट्स है ना, ये यही वाले हैं। हमारे यहां वाला ही जो दाढ़ी बढ़ा लिया और पैजामा छोटा पहन लिया, वही कहता है कि अब हमारी लड़ाई इनके साथ है। अरब कहां बोलता है? सऊदी अरब का सुना है कभी कि हमारी लड़ाई भारत के साथ है? या जॉर्डन या यूएई? अरे सद्दाम हुसैन तो भारत को अपना दूसरा घर मानते थे। उनका देखिए, उनका भारत के प्रति नजरिया, और ये पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का और भारतीय मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति नजरिया, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। और पता है, अरबी जो हैं वो ओरिजिनल्स को पसंद करते हैं। जैसे अगर आप, वो पता है यहां के मुसलमानों को भी हिंदू ही बोलते हैं वो हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनको हिंदू इसलिए पसंद है क्योंकि इस एरिया की पहचान है हिंदू, ओरिजिनलिटी है हिंदू। वो सिंधु नदी के आसपास, उनको इसलिए ये पसंद है। और वो जो बोलते हैं ना, मतलब कि क्या बताए, इतने गलत नजर से देखते हैं, इतने नीची नजर से देखते हैं भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमानों को कि इनके पास रीढ़ नहीं थी, इसलिए ये कन्वर्ट हो गए। नहीं, लेकिन वापस अगर इसी तस्वीर पर आए पंकज जी, क्योंकि हम जिक्र इसी तस्वीर का कर रहे हैं, सेम ऐसी तस्वीर उस वक्त नजर आई जब प्रधानमंत्री इथोपिया भी पहुंचे। मतलब वहां पे भी सेम यही प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि मतलब अगर आपको सम्मान दिखाना है किसी के लिए, तो आप सारे नियम कायदे कानून को साइड में रखकर अपने प्यार को, अपने भरोसे को, सम्मान को इस तरीके से दर्शा रहे हैं। फिर इस्लाम या नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल परे हैं। जिसको जो बोलना है वो बोलता है। और मैं बताता हूं एक चीज और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। 13, उसमें से 9 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब बताइए। और उनमें से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके बारे में कोई ये नहीं, जैसे कि अभी जॉर्डन ने दिया, सऊदी ने दिया, कुवैत ने। अब बताइए कि भारतीय मुसलमान जिनको अपना बाप मानते हैं, वो बाप मोदी को सम्मान दे रहा है, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहा है। और यहां वाले जो उस हिसाब से परपोते हुए, वे कह रहे हैं कि मोदी हमारा दुश्मन। पंकज जी, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताती हूं। मैं एक वीडियो देख रही थी जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर कहीं पर बैठे हैं, हिजाब पहने हुए, एक लड़की उनसे पूछ रही है कि अगर सिर या अपना फेस ढका हुआ है तो ये हमें कमजोर कैसे बनाता है। जावेद अख्तर बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने चेहरे से, इस पूरी दुनिया में अपने चेहरे से किसी को नफरत हो सकती है क्या? अरे चेहरा क्यों ढकना है? गलत कपड़े या छोटे कपड़े, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, कहीं ऐसी जगह पर पहन रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन चेहरे से किसी का क्या मतलब है ढकने का? तो कम पावर और ज्यादा पावर। कितना अच्छा जवाब जावेद अख्तर ने दिया। मैं एक और बात बताता हूं, ये जो ढकने वाला है ना, इस्लाम निकला अरब से। वहां रेत है चारों तरफ, धूल भरी आंधियां चलती थी, तो वहां चेहरा ढकना इसलिए मजबूरी थी कि आंखों में रेत के कण न चले जाएं, चेहरा गंदा नहीं हो। इसलिए वहां पुरुष और महिलाएं दोनों, उनका लिबास इस तरह से था ताकि ढक के चलो कि उस धूल यहां तो इज्जत का पैमाना है। अब बताइए, 7 नदियों वाला और 4 मौसमों वाला देश में, और मौसम के अनुकूल नहीं। मैंने बताया ना कि जेठ की भरी दोपहरी में जब पसीने से चिपचिप पूरा शरीर हो रहा है, तो पूरा काला तिरपाल से ढक के इसलिए चल रहा है कि आई हैव टू प्रूव दैट आई एम ए गुड मुस्लिम। पंकज जी, मैं अभी कुछ वक्त पहले कुछ लोगों से बात करने के लिए गई ग्राउंड जीरो पर किसी मुद्दे पर। तो वहां पर मुझे 2 महिलाएं मुझसे टकराई, ई रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। एक थी कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 प्लस की वो लेडी रही होंगी, और उनका भी चेहरा पूरा ढका हुआ, बस उन्होंने हल्का सा, उनकी आंखें दिख रही थी, शायद वो पीछे ऐसे कुछ उन्होंने ढक रखा होगा। बराबर में उनकी बहू या बेटी बैठी हुई थी। मैं उनसे बात करने लगी, तो इससे पहले वो बोलती, 70-75 साल की वो जो बुजुर्ग दादी थी, वो बोलती, बराबर वाली महिला ने उनका मुंह ढक दिया। अब 75 साल की दादी अपना मुंह ढककर दोपहरी में कहां जा रही हैं? इसलिए मैंने कहा ना कि इंसान में ऊपर वाले ने, चाहे आप अल्लाह बोलो या भगवान बोलो या गॉड बोलो, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, और वो सबसे ऊपर दिया है कि सबसे पहले उसका इस्तेमाल करना है। मैंने बताया ना। अच्छा बताइए नम्रता, चलिए मुसलमान की बात छोड़ देते हैं। यूरोप में बर्फ पड़ता है, जमीन नमी आ जाती है जमीन में, तो वहां एक सिस्टम बनाया गया
कि कोट टाई पहनना है ठंड से बचने के लिए और लकड़ी के टेबल पे बैठ के खाना। अब हमारे यहां जेठ की दोपहरी में देखता हूं कि आदमी कोट टाई पहन के घूम रहा है। अब बताइए, इसे बेवकूफी बोलेंगे या समझदारी बोलेंगे? मैं गर्मी के दिनों में देख रहा हूं, पैदल जा रहा है, साइकिल चला के जा रहा है कोट टाई पहन के, और मैंने देखा इस तरह के विजुअल्स अपने ही बिहार में देखा है। मैंने कहा ये कौन पागल जा रहा है? बोला ये पागल नहीं है, प्रोग्रेसिव है आजकल का। ये प्रोग्रेसिव है। ये अच्छा बताइए कि हर देश का लिबास कपड़ा वहां के मौसम के अनुसार है। नहीं, मेरा तो भारत पंकज के जी ये मौसम भी के सीधा सीधा मानना है कि अगर फॉलो ही करना है, बिल्कुल अंधे होकर फॉलो ही करना है, तो फिर इन तस्वीरों को भी फॉलो कीजिए ना। नहीं, इन इससे नहीं तस्वीरों को करेंगे ना, फॉलो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पॉलिटिकली कंफर्टेबल नहीं है ना इसके साथ। यहाँ की राजनीति कैसी, इसे मौका ये परस्ती कहते हैं कन्वर्ट फिर। नहीं, मतलब ये राजनीति, मतलब कि ये मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूं। यहां वो कन्वर्ट क्यों हुए? कन्वर्ट ही इसलिए हुए क्योंकि हिंदू धर्म से उनको विरक्ति थी, नफरत थी। तो कन्वर्ट होने के बाद भी नफरत तो वही है ना। उनको अच्छा नहीं लगता कि जब भी किसी मुसलमान को बोलिए कि आपके दादा परदादा रामलाल श्यामलाल थे, तो इसको ऑफेंसिव लेते हैं वो। जबकि डीएनए प्रूव्ड है कि भारत के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मुसलमानों का डीएनए अरब से मैच नहीं करता। उनका डीएनए यहां के हिंदुओं से मैच करता है। वो यही के हैं। वो नाम रख लेने से आप किंग अब्दुल्ला आजम यहां मेरा आप मेरा नाम दे सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं कि यहां शादी होती है, वहां निकाह होता है, लेकिन अगर आप रिचुअल्स देखेंगे तो हल्दी मेहंदी दोनों जगह है। हाँ, और पूरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही मुसलमान ऐसे हैं जहां लाल सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन आती है। बाकी ये लाल सुर्ख जोड़ा कहीं नहीं है। वी आर कल्चरली सेम, जेनेटिकली सेम, सब कुछ है। नाम बदल दिया और कुरूप से लगते हैं। देखिए, दाढ़ी रखना, मैं किसी का रखना ना रखना उसकी निजी राय है, लेकिन बताइए कि यहां हिगना सा काला सा आदमी, ऊपर से दाढ़ी, गंदा दिखता है यार। साफ सुथरा देखो, रोज नहाओ। वहां पानी की कमी होगी, इसलिए हो सकता है वजू करने का कल्चर हुआ होगा कि ताकि पानी बचाना है। अरब में यहां कौन सा पानी बचाना है तुम्हें? यहां क्यों? मैंने देखा एक तस्वीर, वॉश बेसिन में चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ, पैर ऊपर चढ़ा के। अच्छा ठीक है, ये कौन सी समझदारी है? ठीक है पंकज जी, वॉश बेसिन बनाया हुआ है, यहां पानी कम नहीं है, हाथ पांव धो सकता है। ठीक है। उसको पैर चढ़ा के उसमें जाके पैर धोना है? अरे ये क्या तरीका है यार? ठीक है, कुछ तो दिमाग दिया है ना भगवान। ठीक है पंकज जी, फिलहाल तो हम बात कर रहे थे इसी तस्वीर की, और जब इस तस्वीर का जिक्र करेंगे तो भारत के मुसलमान और बाकी देशों के मुसलमानों से भी कंपैरिजन होना लाजमी है, और इसी के साथ इन्हीं सब चीजों पर इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए पंकज जी इतना ही, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देखिए, जॉर्डन से सामने आई ये तस्वीर आपने देखी, जो प्रोग्रेसिव माइंड है वहां के मुसलमानों का, वो आप देख रही हैं। तो फिर बाकी जगहों पर, खासकर अगर मैं भारत का जिक्र करूं, तो फिर क्यों ये अफवाह फैलाई जाती है, या फिर क्यों ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि भैया यहां की सरकार तो दुश्मन है? आपके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर इस तस्वीर पर, इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।